जहाँ तक का कल क्लास हम लोग का पहुँच चुका था, उससे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। इंडियन भारत में ही हम लोग 3 हिस्सा पढ़े थे कि भारतीय जो हमारा इतिहास है, इसको हम लोग 3 भागों में बाँट के पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, वो एंशिएंट इंडिया है, प्राचीन भारत। ये काल जो है 5 लाख ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 5 लाख साल पहले से प्रारंभ हुआ था और 712 ईस्वी तक का जो काल है, यही हमारा एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत कहलाता है। इसके बाद आता है मध्यकालीन भारत या फिर मिडिवल इंडिया। ये 712 से लेके 1760 ईस्वी तक रहा है और मॉडर्न इंडिया 1760 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा है। अभी याद कैसे रहेगा, एक इंसिडेंट है, सारा समझ में याद रह जाएगा। देखिए, एंशिएंट इंडिया 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक है। कहने का मतलब ये जो है, जब से इतिहास लिखाना चालू हुआ था या जहाँ जहाँ से जो है इतिहास का कुछ आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुराना तत्व वगैरह मिला है हम लोग को, तो वो तत्व जो है जब हम लोग ट्रेस किए कार्बन डेटिंग मेथड से, तो पता चला ये जो है 5 लाख साल पहले का है। 5 मतलब 5 लाख ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से भी 5 लाख साल पहले का था। ठीक है, उस समय से हमारा प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया का स्टार्टिंग होता है और 712 ईस्वी तक चलता है। इसमें हम लोग जो है मानव कैसे जो है स्टार्टिंग पीरियड में जो है वो स्टोन वगैरह से काम किया करते थे, स्टोन का ही औजार बनाया करते थे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। नदी तालाब के किनारे बसा करते थे, ये सब हम लोग एंशिएंट इंडिया में पढ़ेंगे। इसी में हमारा प्रसिद्ध हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसी में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ईस्वी जो है एंशिएंट इंडिया, पूरी तरह से प्योर हिंदू जिसको कहते हैं, वो हुआ करता था पूरा भारत। मध्यकालीन भारत जब से 712 ईस्वी से लेकर जो 1707 ईस्वी तक का पीरियड है, इसको कैसे याद रखिएगा। 712 में जो है प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था भारत पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। इस समय से मुस्लिम का जो है शासन चालू होता है भारत में और 1707 मीन्स औरंगजेब के मृत्यु तक का जो काल अवधि है, इसी को हम लोग मिडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत कहते हैं। जो मॉडर्न इंडिया है, जो आधुनिक भारत है, ये 1707 यानी कि औरंगजेब के मरने के बाद से आज़ादी तक का जो समय है 1947 तक का, यही हमारा आता है आधुनिक भारत। अब हम लोग एंशिएंट इंडिया जो था हमारा, इसको और भी ज़्यादा, चूँकि ये देखिए आप, ये 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर कितना था 712 ईस्वी तक का काल अवधि था, तो एक बड़ा काल अवधि हुआ। इसी कारण से इसको और बेहतरीन तरीका से समझने के लिए हम लोग इसको और भी बांट देते हैं। किस किस हिस्से में बांटता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको कि हिंदी में प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जो थर्ड है वो हमारा हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। आपको लगेगा कि ये प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक क्या है, हिस्टोरिक पीरियड क्या है, ये अगले वाला सेक्शन में नहीं बताए थे अगले वीडियो में। इस बार हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो है, ये भी एक लंबा चलने वाला काल अवधि रहा था, इसीलिए इसको भी हम लोग और आगे 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक हमारा स्टोन एज कहलाता है और एक कॉपर एज कहलाता है। स्टोन एज क्या हो गया? ये वो समय था जिस समय मनुष्य जो है केवल पाषाण यानी कि स्टोन का ही इस्तेमाल किया करते थे औजार बनाने के लिए। उसके बाद जो है बाकी अन्य अन्य चीज़ों में इसका औजार से लेकर बर्तन वगैरह जो भी इस्तेमाल करते थे, सब स्टोन का ही किया करते थे। इसके बाद जो है कॉपर एज आता है, ताम्र युग कहलाता है। और याद रखिएगा, यही कॉपर, अगर पूछा जाए कि कौन सा सबसे पहला मेटल खोजा गया है, तो वो कॉपर ही है। ठीक है, ताम्र युग। इसके बाद जो स्टोन एज था, स्टोन एज और कॉपर एज में सबसे ज़्यादा जो बड़ा काल था वो स्टोन एज का था।
इसीलिए हम लोग और इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहले हिस्से को पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, पूरा पाषाण काल, या फिर पुराना पाषाण काल, है ना। पैलियो मतलब होता है पुराना, लिथिक जहां भी लगता है LITHIC, लिथिक का मतलब होता है पाषाण पत्थर। जो मध्यकालीन मेसोलिथिक पीरियड, सेकेंड आता है मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण युग। और जो तृतीय है इसको हम लोग नियोलिथिक पीरियड कहते हैं, नव पाषाण काल कहते हैं। अब हम लोग सारे प्रीहिस्टोरिक पीरियड, प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, स्टोन एज, कॉपर एज, सबका डिफिनेशन देखते हैं कि ये है क्या, और यही हमारा नोट्स में लिखाएगा भी। सबसे पहला देखिए प्रीहिस्टोरिक पीरियड लिखा हुआ है, आप भी इसको पॉइंट में लिखिएगा। दिस पीरियड हैज ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यहाँ पे थोड़ा आर्कियोलॉजिकल कर लीजिएगा, है ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्स बट नो रिटन रिकॉर्ड। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल जो है ये कैसा काल है जिसका कि पूरा तत्व जो स्रोत है वो तो है, पर कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है। कहने का मतलब पुराना चीज तो मिला है लेकिन इसका कोई भी साहित्यिक मतलब कोई भी लिखा हुआ चीज जो है नहीं मिला है। कहने का मतलब ये है कि इस समय मनुष्य के द्वारा लिपि का खोज नहीं किया गया था। इसके बाद आता है प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड, इसको क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसका डिफिनेशन देखते हैं। इस पॉइंट को भी, यहाँ से जितना भी पॉइंट मिलेगा आपको कॉपी में मेंशन करते जाना है। कहता है दिस पीरियड हैज आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज लिटरेरी सोर्स बट इट्स स्क्रिप्ट कांट बी डेसिफर्ड। घबराना नहीं है। कहता है आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल का पूरा तात्विक स्रोत भी है और साहित्यिक स्रोत भी। मतलब इस समय जो है पुराना तत्व तो मिला ही उस समय का, और उस समय का साहित्यिक मतलब लिखा पढ़ा हुआ चीज भी मिला, लेकिन इसका लिपि नहीं समझा जा सका है। मतलब ये क्या लिखा गया है वो समझा नहीं जा सका है, उसका लिपि को समझा नहीं जा सका है। इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं, कि मिला भी और नहीं भी मिला, क्योंकि लिखा हुआ भी है लेकिन समझ में नहीं आया, इसीलिए इसका नाम आद्य ऐतिहासिक काल पड़ा है। थर्ड वन आता है हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। ये ऐतिहासिक काल क्या होता है, लिखिए दिस पीरियड हैज आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज लिटरेरी सोर्स। इस काल का भी पुरातात्विक स्रोत भी था और साहित्यिक स्रोत भी था। एंड इट्स स्क्रिप्टेड डेसिफर्ड। डेसिफर्ड का मतलब क्या होता है, डिकोड करना, तोड़ना, है ना, समझना, तोड़कर समझना। कहता है इसका जो है ये इसका पुरातात्विक स्रोत भी, मतलब इसका पुराना सामान भी मिला है बहुत सारा, इस समय का लिखा हुआ चीज भी मिला है, और वो लिखा हुआ चीज को समझा भी गया है। ठीक है, यही था हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड में अंतर। अब क्या बताएं कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है ये भी लंबा चलने वाला काल अवधि रहा है, तो इसीलिए प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग और भी ज्यादा बांटते हैं। और किन दो भागों में बांटते हैं, इनको हम लोग एक स्टोन एज और एक कॉपर एज यानी कि पाषाण युग और ताम्र युग में बांटते हैं। आइए इनका डेफिनेशन देखते हैं। जो स्टोन एज है वो क्या है, द एज इन विच अ मैन यूज स्टोन फॉर देयर वेपन एंड अदर वर्क्स। क्या बोलता है, ये वो युग है जिसमें मनुष्य जो है पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे और अन्य काम के लिए भी इसका इस्तेमाल किया करते थे। आगे कॉपर एज क्या है, तो इन दिस पीरियड मैन स्टार्टेड टू यूज कॉपर। ये वो युग है जिसमें मनुष्य के द्वारा तांबा का खोज कर लिया गया था और तांबा का उपयोग किया जाना शुरू हो गया था। ठीक है, और जो मिला जुला सरकार, मतलब अब इसके बाद से क्या चालू हो गया कि आदमी पत्थर जो है उसका भी इस्तेमाल किया करते थे और तांबा का भी इस्तेमाल किया करते थे। और इस पीरियड को क्या कहा जाता है, चैल्कोलिथिक पीरियड, मतलब ताम्र पाषाण काल। तांबा और पाषाण दोनों का मिला जुला है ना, चैल्कोलिथिक पीरियड। अब देखिए हर एक जो हम लोग एक पूरा एक
तबका को खत्म करेंगे और उसके बाद एक हमारे पास फैक्ट बोर्ड रहेगा। इस फैक्ट बोर्ड में कुछ जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है उसको एक क्रमबद्ध रूप से नंबरिंग करके बनाया गया है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय मैन इज, मानवों के द्वारा प्रथम जो मेटल है, धातु है, वो क्या खोजा गया था? कॉपर, तांबा। सेकेंड देखिए, चैल्कोलिथिक एज, ये कैसा युग है? तो द एज इन विच मैन यूज्ड स्टोन एज वेल एज कॉपर, ये वो युग है जिसमें मनुष्य के द्वारा पत्थर के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया था। थर्ड नंबर पॉइंट है पैलियोलिथिक पीरियड। हालांकि हम लोग पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक के बारे में और भी आगे विस्तृत जानकारी लें, चूंकि परीक्षा में पूछा जाता है। सीडीएस वगैरह परीक्षा, रेलवे वगैरह परीक्षा, इस समय से प्रचुर मात्रा में क्वेश्चन आता है। तो जो पैलियोलिथिक है, इसमें आग, जिसको कहते हैं ना फायर, इसका जो है खोज किया गया था पैलियोलिथिक पीरियड में। मेसोलिथिक पीरियड में यानी कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का शुरुआत किया गया था, डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था। और जो नियोलिथिक पीरियड है, नवपाषाण काल, इस समय कृषि का शुरुआत हुआ और मान लीजिए अनाज वगैरह का पैदावार हुआ तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इससे क्या हुआ? व्हील, चक्का का आविष्कार। अभी याद कैसे रखिएगा कि किस काल में किस चीज को खोजा गया है? तो इसके लिए मेरा पर्सनली एक ट्रिक है, आग, पशु, कृषि, चक्का। थोड़ा बिहारी टाइप लग रहा होगा, आग, पशु, कृषि, चक्का। कहने का मतलब जो पैलियोलिथिक पीरियड था उसमें आग का खोज हुआ है, मेसोलिथिक पीरियड में जो है पशु का पालन शुरू हुआ था, और नियोलिथिक पीरियड में दो काम हुआ है, आग, पशु, कृषि, चक्का, मतलब कृषि, एग्रीकल्चर, और चक्का यानी कि व्हील का खोज हुआ। इन सभी में जो हम लोग देख रहे थे, तो आपको बार बार एक BC कहीं लिख रहे थे हम लोग, 5 लाख BC to 712 AD। तो ये BC और AD है क्या? थोड़ा कंफ्यूजन रहता है समूह के मनों में। तो इसीलिए देखिए, हाउ टू यूज डेट, हम लोग डेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, जो 0 पॉइंट दिख रहा है, ये क्या है? जीसस क्राइस्ट के जन्म को दिखाता है। ठीक है, हम लोग जो नंबर लाइन मान लीजिए मैथ में पढ़े होंगे, उसी तरह यहाँ भी एक नंबर लाइन है, और यहाँ पर जो 0 है वो जीसस क्राइस्ट के जन्म को दिखाता है। जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो है काल, उसको हम लोग BC बोलते हैं। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के पहले से जो है, देखिए पहला पॉइंट, बिफोर क्राइस्ट क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं। और जो इधर ईसा के यानी कि 0 के बाद जब हम लोग राइट की ओर बढ़ेंगे, तो ये क्या होता है हमारा? एनो डोमिनी। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? एनो डोमिनी लिखते हैं। जो लैटिन भाषा में है उसमें एनो डोमिनी का मतलब जो है जीसस क्राइस्ट के जन्म से संबंधित है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इसके जन्म के बाद बढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग AD, और आप सबसे सुनते हैं ना कितना ईस्वी में जन्म लिया है, तो 2005 में जन्म लिया है, 2006 में जन्म लिया, कौन से ईस्वी में? ईस्वी पूछता है जो बड़े पुराने होते हैं। ठीक, ईस्वी क्या होता है? यही जो एनो डोमिनी होता है, इसी को हम लोग ईस्वी कहते हैं। और इसी AD को ही नहीं लिख के हम लोग कहीं कहीं पर क्या लिखते हैं? CE लिखते हैं, मतलब कॉमन ईरा। ठीक है, और इधर हम लोग BC को भी 2 नाम से जानते हैं। वो क्या है? एक BC और एक BCE, मतलब एक बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से पहले का समय, और एक बिफोर कॉमन ईरा, BCE भी कहते हैं। उसी तरह दूसरा भाग जो एनो डोमिनी वाला, मतलब 0 से 100 इधर की ओर जब हम लोग पढ़ेंगे 2023 तक का जो समय है, इसको हम लोग किस में लेंगे? एनो डोमिनी में लेंगे, है ना, AD में लेंगे। और इसी को क्या कहा जाता है? कॉमन ईरा कहा जाता है। अब एक बार देखिए, थोड़ा ये स्लाइड बड़ा मस्त लगेगा और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। 0 से देखिए, जब हम लोग पीछे की ओर मूव कर रहे हैं, 100 BC आया, फिर 200 BC आया, फिर 300 BC आया। इसका मतलब समझिएगा, मतलब ईसा के जन्म से 300 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 300 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 5 लाख वर्ष पहले। समझ रहे हैं? डिकोड कर पा रहे हैं? ईसा के जन्म से 300 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 500 वर्ष पहले।
अब देखिए इसका क्रम क्या है, पहले 300, इसीलिए बोला जाता है 300 बीसी पुराना है या 200 बीसी पुराना है। 300 बीसी पुराना है या 200 बीसी पुराना है? तो क्या है हमारा 300 बीसी पुराना है, 200 इसी उसके बाद आया है ना। ठीक है, अब हम लोग एनो डोमिनी की ओर मूव करते हैं। देखिए ईसा के जन्म के 100 साल बाद को हम लोग क्या बोलेंगे, 100 AD। ईसा के जन्म के 200 साल को क्या बोलेंगे, 200 AD। ईसा के जन्म के 300 साल को 300 AD। और आज का समय 2000, आज का वर्ष क्या है अभी का, 2023, ये क्या है, इसको भी हम लोग देखिए क्या लिखे हैं, 2023 AD में अभी हम लोग हैं। इसका क्या मतलब हुआ, हम लोग इसको ईस्वी बोलते हैं, 2023 ईस्वी में भी हम लोग है ना, तो इसको 2023 AD कहते हैं। उम्मीद है ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब डेट में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्लास को यहीं पर अंत किया जाए और मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में मिलने वाले जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे आपको बताए आग, कृषि, आग, पशु कृषि चक्का, इसी तरह का कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए ट्रिक्स के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। और जो फैक्ट बोर्ड है, वो फैक्ट बोर्ड पूरा तो नोट्स बनाइए ही, और लास्ट में फैक्ट बोर्ड को जरूर आप लिख लीजिए, ये किसी ना किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन ही रहता है। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपना प्यार बनाए रखिए।